हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं एमपी बोर्ड हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025 यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर जो है वह 26 जून को होने वाला है। तो इसमें जो आपके 75 मार्क्स रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आएंगे और 16 पेजेस होंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। तो चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करके देखेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा नंबर का, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विभव विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। दोस्तों इसमें देखिए 6 नंबर के विकल्प होते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। और प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। तो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1796। प्रश्न क्रमांक 6, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो कब हुआ था। 5 मार्च 1931 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर। और प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों 6 नंबर के हैं, तो प्रत्येक जो खालिस्तान है वह 1 नंबर का है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, इसमें अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो कौन सी बीमारी फैल गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिडरपेस्ट। क्या हो जाएगा, रिडरपेस्ट। और दूसरा है इसी में हमारा, दूसरा है औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। और इसी में हमारा प्रश्न क्रमांक 3 आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है, खालिस्तान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जमा राशि। क्या हो जाएगा, जमा राशि। तो यहाँ पर हमारा खालिस्तान 5 है, बड़ी कंपनियों को कहा जाता है। तो बड़ी कंपनियों को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कहते हैं। छठवां खालिस्तान है, खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो खालिस्तान यानी कि प्रकृति की पूजा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रकृति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। दोस्तों अब इसमें आती हमारी सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए पहला है मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। तो दोस्तों दूसरा है हमारा कृत्रिम पत्तन। तो कृत्रिम पत्तन का है वह हो जाएगा हमारा चेन्नई। तो इसकी राइट आंसर जोड़ी हो जाएगी वह चेन्नई। और तीसरा है हमारा नेपोलियन की हार। तो नेपोलियन की जो हार है वह कब हुई, 1815 में। कब हुई, 1815 में। और चौथा जो है हमारा वो हो जाएगा रॉयल एक्ट। जो रॉयल एक्ट है वह कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और पांचवा है जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट जो है वह भाप का इंजन, क्या हो जाएगा, भाप का इंजन का आविष्कार किया। और छठवा है हमारा संघ सूची। तो संघ सूची क्या आ जाएगा हमारा, प्रतिरक्षा। दोस्तों अब आते हैं हमारे सत्य असत्य, जो कि 6 नंबर के ही है।
तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। दूसरा, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया, तो इस जो है वह सत्य हो जाएगा। और चौथा है, कलकत्ता एक समुद्री पंतन है, तो कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और पांचवा है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो ये असत्य हो जाएगा। और छठवा है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का दबदबा था, तो सत्य हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद में आते हैं हमारे एक वाक्य शब्द में उत्तर, तो ये भी 6 नंबर के हैं। तो पहला है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा संघात्मक शासन। क्या हो जाएगा, संघात्मक शासन। और दूसरा प्रश्न है इसी में हमारा, दूसरा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नगरीकरण। क्या हो जाएगा, नगरीकरण। दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्म, जाति, लिंग एवं क्षेत्रीयता। धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्रीयता। दोस्तों चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है, तो पहला हो गया हमारा इंग्लैंड और दूसरा हो जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। पांचवा प्रश्न है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। और दोस्तों छठवा प्रश्न है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम लोग, छठवा प्रश्न है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए और इसी के अथवा आ जाएगा सतत पोषणीय विकास क्या है। और सातवां प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए, इसके अथवा वह मृदा अपरदन किसे कहते हैं। और 8वां प्रश्न है, झूमी कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है, इसके अथवा वह वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। और 9वां प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए, इसके अथवा में आ जाएगा वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। 10वां प्रश्न है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके अथवा में आ जाएगा विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 11 है, भारत का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है, इसके अथवा में आ जाएगा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, लिखिए। और 12वां प्रश्न है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है, लिखिए। और इसके अथवा में आ जाएगा 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य हमारे पदार्थ पूर्वजों के पास, और इसके अथवा में आ जाएगा 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। प्रश्न क्रमांक 13 है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है, इसके अथवा में आ जाएगा बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती है, क्यों थी। और प्रश्न क्रमांक 14 है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, इसके अथवा में आ जाएगा योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया। और प्रश्न क्रमांक 15 है, मुद्रा संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए, इसके अथवा में आ जाएगा 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए।
16वां प्रश्न है द्वितीय क्षेत्रक की दो विशेषता लिखिए। इसके अथवा में तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, लिखिए। और 17वां प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं। इसके अथवा में आ जाएगा दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। 18वां प्रश्न है आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। और इसके अथवा में आ जाएगा वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 से संघीय व्यवस्था की तीन विशेषता लिखिए। इसके अथवा में आ जाएगा वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। इसके अथवा में आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के तीन कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 से खनिज किस प्रकार की सेल समूहों में पाए जाते हैं। इसके अथवा में आ जाएगा भारत में पाई जाने वाली लौह की चार पेटियाँ, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के चार कारण लिखिए। और इसके अथवा में आ जाएगा सत्याग्रह पर गांधी जी के चार विचार, लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 23 है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलांग, बेलाडीला, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसी के अथवा में आ जाएगा तापी नदी, सिक्किम, त्रिदुर्ग और कागापुर।